अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स टैक्स ईयर 2026 का जो न्यू फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। और इस साल हर साल की तरह इस साल भी मैं आपको जो नया फॉर्म है उसको किस तरह से हम फिलअप करेंगे, कैसे हम सबमिट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। और ये स्पेशली सैलरी कैटेगरी के लिए है। वैसे ये लास्ट ईयर भी हमने यही चीज़ें की थी, फॉर्म को जिस तरीके से हमने भरा था स्टेप बाय स्टेप, इस बार भी इसी तरह से करेंगे। बट क्योंकि ये नया टैक्स रिटर्न फॉर्म आया हुआ है, इसको किस तरह से लेके चलना है तो आज हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ये ठीक है ना? तो हम जल्दी से क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। आप इसी पेज पे आ जाएंगे तो ये पॉपअप ही करता है यहाँ पर कि ये नया फॉर्म आ गया, लाइव है। आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन के लिए अगर आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड का इशू है तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप वहाँ से भी आप सीख सकते हैं किस तरह से इसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है। देखिए ये बार बार ये पॉपअप करेगा कि नया फॉर्म आ चुका है, लाइव हो चुका है, इसको आप लोग एक्सप्लोर करें। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, इसका ओवरव्यू दे चुका था। आज हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, ठीक है? अच्छा, ये सेम यहीं से टैक्स रिटर्न फॉर्म नया अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये डिक्लेरेशन था, आप यहाँ से भी आके नॉर्मल रिटर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने यूज़र को यही रेकमेंड करता हूँ कि नॉर्मल रिटर्न करें, चाहे आप भले सैलरी इंडिविजुअल है। अलबत्ता इसमें कुछ ना कुछ आपकी बैंक से प्रॉफिट हो गए, कोई कैपिटल गेन है या अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, इस वजह से मैं नॉर्मल रिटर्न ही प्रेफर करता हूँ। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, सेम बात है, यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है, आप यहाँ से आप ले सकते हैं। आपका एक्चुअली मेरे पास तो क्लाइंट्स के लगे होते हैं यहाँ पर आईडीज, तो मेरे पास डालना पड़ता है। आपका तो डायरेक्टली आ रहा होगा कि जो भी आपका होगा, ठीक है? टैक्स पीरियड 2026 से हम 2026 लिखेंगे यहाँ, ठीक है? तो ये 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 का ये फॉर्म ओपन कर लेगा। सेम चीज़ें जो लास्ट ईयर भी थी, इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज की गई है कि आप इनकम सैलरी है और कोई अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, कुछ भी आपका अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है या कुछ इसमें से जो मैच करता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लास्ट मंथ 83 डेज से पाकिस्तान में थे, ये अगर है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको वो ओवरसीज वाले फॉर्म की तरफ ले जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल फॉर्म पे ले जाएगा, ठीक है? आप यहाँ आएंगे। अच्छा, जो नई चीज़ थी वो यहाँ पर एक समरी दिखा देता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि इन्होंने जो भी सैलरी कैटेगरी का जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ था, जो एफबीआर के पास डेटा मौजूद है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बताता हूँ, हर साल बताता हूँ कि जो एफबीआर का डेटा या एफबीआर के एमआईएस में आ रहा होता है वो तो एटलीस्ट आपको फाइल अप करना है, आपको टैक्स रिटर्न फाइल में रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है? अब प्लस का निशान दबाएंगे तो और फर्दर आ जाता है कि कोई और भी चीजें थी तो वो भी आपको यहाँ शो हो जाती है। टोटल ये थी। अच्छा, एक और बटन है ये डाउनलोड डिटेल डेटा, ये सेम वही है जो हम एमआईएस में जाके इंफॉर्मेशन में हम लेते थे। तो यहाँ से भी आप ये इन्होंने एक अलग फाइल बना दी है, बहुत नज़दीकी यहाँ एक आई मीन एक शॉर्टकट बना दिया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस सेम डेटा वाली फाइल है, फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट रनिंग यानी कि रिटर्न फाइल पे आप आ जाएंगे, जो भी आपकी न्यू रिटर्न फाइल है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा तो फ्रंट पे आपको ये एम्प्लॉयर का डेटा दिखा देता है इस एरिया पे। अगर आपने अगर आप सैलरीड कैटेगरी है तो आपके पास जहाँ आप जॉब करते हैं या जो एम्प्लॉयर का होगा डेटा वो यहाँ आ जाएगा। उस कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ नहीं आ रहा है और आप जॉब कर रहे हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं सिंपली यहाँ से। अदरवाइज लास्ट प्रीवियस ईयर्स में ये था कि वो आपको कहीं और जाके फॉर्म की रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल में जाके आपको ऐड करना पड़ता था। तो इन्होंने एक ये अच्छी चीज़ दी है कि सामने एम्प्लॉयर का डेटा आ जाता है यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप सैलरी कैटेगरी है तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जो इजी कर दिया है वो एक सैलरी को बिल्कुल ही सेम उसी मैनर में लिखा तो है, बट कुछ चीज़ें यहाँ से जो टैक्स डिडक्शन है ना वहाँ चेंजिंग है। अच्छा, जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल ये इस तरह की होगी, ठीक है? ये इसकी एक फाइल है। इसके अंदर देखिए बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती है, सेल्स टैक्स है, ये दूसरी डिटेल्स भी होती है आपके लिए। ये जो विद होल्डिंग वाला टैक्स है ये आपके काम का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? ये मैंने इसमें एडिट किया हुआ है। आपकी जो एक्चुअल कंपनी का नाम है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये सीपीआर नंबर होता है, ये सब चीज़ें आपकी एक्चुअल रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो लास्ट टाइम भी हमने ये स्टेप बाय स्टेप इसी के थ्रू किया था, इस दफ़ा भी इसी के थ्रू हम करेंगे। और साथ साथ कुछ जो नई अमेंडमेंट्स है फॉर्म के अंदर वो भी हम देखेंगे। और ये फॉर्म को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्म एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है। जो सिंपल सैलरी कैटेगरी है उनको बहुत ही यानी क्विकली करना है और बस ये क्विकली हो जावे, इससे जान छुड़ानी फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये इजीली, ठीक है? हम क्विकली नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए ये फॉर्म आ गया, हमको यहाँ सैलरी बतानी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू फॉर्म अगर ओपन करते हैं ना तो आपका ये जो डेटा है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो शुरू में हमने समरी में देखा था हमने।
अच्छा, एक यहाँ पर भी आप देखिए ना, समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इन्होंने अच्छा नाम दिया है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ये। अब यहाँ क्लिक करेंगे इसकी प्रोफाइल के साथ साथ आपको यहाँ पर पूरा डेटा जो आपने फर्स्ट पेज पे देखा था ना, वो यहाँ शो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, आई थिंक सब इस पे ही लगे हुए हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा क्विकली। दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको। अगेन ये डाउन जा रहा है ये। चलिए, मैं आपको बाद में जब ये अप होता है तो मैं दिखाता हूँ मैं आपको, सेम वही प्रोफाइलिंग है। अच्छा, ये सैलरी है तो हम इस फाइल में आ जाएगी, हम यहाँ सिंपल फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो कोड डिस्क्रिप्शन है, यहाँ जो जो अंडर सेक्शन जिसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ था, वो सारे सेक्शन यहाँ लिखे होते। ये विथ होल्डिंग एजेंट का नाम होता है यहाँ पर, ठीक है। इस कॉलम पे ये आ रहा है विथ होल्डिंग एजेंट नेम, और उसका एनटीएन नंबर या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होता है यहाँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन से एम्प्लॉयर है, किस बैंक से जो भी प्रॉफिट आया या जो टैक्सेबल अमाउंट बनती थी या टैक्स डिडक्ट हो रहा था, किस मंथ में हुआ है, किस ईयर का है, ये सब चीज़ें यहाँ आ रही होगी। हमने ये 2026 की फाइल डाउनलोड की थी ये, ठीक है। तो 2026 टैक्स ईयर का ये डेटा है। हम सिंपल यहाँ कोड डिस्क्रिप्शन में फिल्टर लगा लेंगे और यहाँ आ जाएगी, और यहाँ हम सिर्फ सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ सैलरी दो किस्म की यहाँ आ रही होती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एम्प्लॉयर जो होते हैं वो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे है तो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे लिखा होगा, अगर कोई और है, एनजीओज है, गवर्नमेंट है, अगर कुछ तो कुछ और आ रहा होता है। तो इससे आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अंडर सेक्शन 149 ही रहेगा ये, तो आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये टोटल सैलरी थी, ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट थी, तो देखिए ये एक आपकी टैक्सेबल अमाउंट है और ये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है। एक यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि सर ये देखे तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 10 आ रही है 12 महीने की, तो नहीं आ रही है ये, हमारी सैलरी कुछ और है और यहाँ कुछ और आ रही है, ठीक है। ये बात पॉसिबल है बहुत सारी, तो जो इसमें भी आ रही है और आपके पास अगर एविडेंस है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो जाएगी, कोई मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं कहलाएगी। मैं इसमें एक ऑप्शन दिखा दूँ जो इन्होंने अच्छा ऑप्शन डाला हुआ है, वो आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो अगर ये 10 ट्रांजेक्शन आ रही है तो बाकी की 2 ट्रांजेक्शन कहाँ है, तो ये एम्प्लॉयर ये कर रहा होता है, अक्सर होता है ये कि 1 महीने के अंदर 2 महीने की भी टैक्स डिडक्ट करता है, या फॉर द ईयर 12 मंथ की जो डिस्ट्रीब्यूट टैक्स डिडक्शन की भी होती है, वो सम टाइम अप्स एंड डाउन होती है। तो कभी उसको ऐसा फील होता है ईयर एंड पे, क्लोजिंग पे, कि बहुत एम्प्लॉय की ये टैक्स कम कटी थी तो उस महीने ज़्यादा काट दे, या 2 महीने की एक साथ जमा हुई होगी, तो ये ट्रांजेक्शन इस वजह से यहाँ कम होती है, बट होती है पूरी टोटल 12 मंथ की टैक्सेबल अमाउंट आ रही होती, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो हमारी यहाँ सैलरी आ रही थी 3615,562। हम सिंपल 3615,562 हमने ये सैलरी के कैटेगरी में यहाँ लिख दिया, पे वेजेस वाले में, ठीक है। और यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया, और हम फिर नेक्स्ट, जैसे ये और भी ये एरियाज ऑफ सैलरी अलाउंसेस है, हम इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, जो भी टोटल सम ऑफ होता है रिम्यूनरेशन सैलरी का, आप वो यहाँ करें। इतने ब्रेकअप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर चले, वो होता है टर्मिनेशन होता है, एक्स वाई जेड इस तरह की चीज़ें होती है, उसका अलग क्लॉज है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, बट मोस्टली लोगों की जो प्रैक्टिस है वो टोटल में ही डाल देते, ठीक है। तो ये आपने सैलरी इनकम डाल दी, आपकी जो सैलरी थी, डिडक्शन में आप आ जाते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक जो आपने वहाँ डाली थी खुद ब खुद यहाँ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, टैक्स डिडक्शन जो है वो यहाँ पर से आपको लेना है, ये वहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आएगी, ये देखिए तो ये प्रीवियस ईयर की दिखा देता है। आप इसको एडिट करेंगे 377,355, ठीक है, 377,355 आपने यहाँ डाल दी, तो आपका एक सैलरी का एरिया जो था वो कवर हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, इन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन जो एडिट की है एज पर जो एफबीआर के पास थी, और आपने इसमें कोई रद्दोबदल की है, तो आपके पास इसका एविडेंस है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बिल्कुल है हमारे पास एम्प्लॉयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल पे स्लिप होनी चाहिए कि हमारे पास जो टोटल बन रही थी इनकम, वहां पर हमारी ये बन रही थी और हमारा टैक्स डिडक्ट ये हुआ था, ठीक है। तो आपको इसमें कोई वो गलत चीज नहीं है, आपके पास सिर्फ एविडेंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सैलरी कैटेगरी की ये जो दिखा रहा है यही हम डालें। आपके एम्प्लॉयर के पास जो आ रही है, अगर आपको वो बेहतर लगती है, आई मीन कि वो करेक्ट लगती है, वो करेक्ट वर्जन है, आप वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर ये सबमिशन ऑफ टैक्स डिडक्शन जो होती है, ये सबमिशन के टाइम पे ये मंथ चेंज हो जाता है, या जुलाई वाला जो जून वाला जुलाई में गिर जाता है, तो ये एक मंथ का होता है, प्लस फॉर द ईयर के अंदर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ जाता है फिगर्स के अंदर, इस वजह से ये आ रहा होता है। तो इसमें कोई दो बातें नहीं है, आपके पास एविडेंस है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिएगा तो फाइनल टैक्स है, ये एवरेज टैक्स है, ये जरा फॉर्म को अगर आप इसको यहाँ से छोटा कर लें तो देखो आपको ये इजी हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म था, ये वही सेम फॉर्म है। इसको इस तरह से टैब में ला दिया, देखिए ये
जो ये बार दिख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े, ये हॉरिजॉन्टल बार यहाँ लेफ्ट में पहले हुआ करते थे, एडजस्टेबल फाइनल टैक्स ये। और कोई इसमें कोई इसमें कोई चीज चेंज नहीं की गई है, इन्होंने जो यहाँ पर था उन्होंने यहाँ ला दिया, सिंपल। तो हमने देखे यहाँ सैलरी को हमने क्लिक किया था तो हमारी सैलरी यहाँ आ गई थी, ठीक है। देन हम टैक्स डिडक्शन में गए, तो यहाँ हमने सैलरी डाल दी और अपनी डिडक्शन डाल दी, बहुत सिंपल है। अदरवाइज हमको पहले वो वहाँ एडजस्टेबल टैक्स में वहाँ लेफ्ट में जाते थे, फिर डाल रहे होते थे। तो इन्होंने यहाँ सामने ही लगा दिया है कि ये भाई ये रहा सैलरी का आपका, ये टैक्स डिडक्शन है। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, टैक्स डिडक्शन के बाद आते हैं हम अदर सोर्स पे आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम यहाँ पर अदर सोर्स में होता था जो प्रॉफिट ऑन बैंक और वो सारी चीजें सेपरेट सेपरेट आ रही होती थी, यहाँ पर देखिए कंबाइन है। और सैलरी कैटेगरी ने बहुत अच्छा कर दिया कि सिंपल सैलरी डाले आप, यहाँ टैक्स डिडक्शन डाल दे, ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अदर सोर्स पे आ जाते हैं। अब ये देखिए रिसिप्ट एंड डिडक्शन आ गया। अच्छा, जो यहाँ पर आप अगर ये रिसिप्ट एंड डिडक्शन देखेंगे ना, ये समरी है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते यहाँ। जो ये प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, यानी कि बैंक के प्रॉफिट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, ये आप यहाँ एडिट नहीं कर सकते इस फिगर को यहाँ से। अगर आपको एडिट करना है, आपको ये टैक्स डिडक्शन में आना है। हाँ, अगर कोई इसमें कोई लाइन आइटम की बात करो, अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदर इनकम से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के बगैर ग्राउंड रेंट आपका आता था, फैमिली पेंशन है, लोन है, ये वही जो सैलरी के उस तरफ जो आ रहा होता था ना, ये वही चीज यहाँ पर डाल दी है इन्होंने। तो आपको यहाँ से ऐड करना होगा जो वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको एडिट करना है तो हम यहाँ टैक्स डिडक्शन में आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगी वो सारी चीजें, वो तमाम चीजें यहाँ आ गई है, ठीक है। मैं इसको देखिए कुछ चीजें पुल होकर आ गई होगी, अगर आपने फर्स्ट टाइम रिटर्न फॉर्म अगर आपने ओपन किया है 2026 का, तो ऑटोमेटिक वो सारी अमाउंट भी यहाँ पर फिगर आ गई होगी। अच्छा, ये हम क्लिक करके देखते हैं, ये हाँ ये ओपन हो गया, देखे आपको डायरेक्टली यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम सिंपल यहाँ से क्विक देख के वहां से भी, यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। जो हम यहाँ से हम डाल रहे समरी बना के MIS से हम लेते थे, या ये जो हमने डाउनलोड की एक्सेल की फाइल, यहाँ हम फिल्टर लगा के ले रहे। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए सैलरी हटा दिया मैंने, ये प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है। ये बैंक के डिपॉजिट हो गए, या अच्छा मैं NSC को सेपरेट ले लेता हूँ, ये आप यहाँ से हटा देता हूँ। ये सिर्फ बैंक के जो प्रॉफिट मिले थे ना, आप उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये टाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, 172,086 है, ठीक है। हम यहाँ जाते तो देखिए यहाँ पर भी वही फिगर है। तो इन्होंने जो हम एक्सेल पे लाते थे फिल्टर लगा के, जो हम कर रहे थे लास्ट ईयर में, इन्हें स्टेप बाय स्टेप इसी फाइल के थ्रू करवाया था। अब इन्होंने ये समरी बना के यहाँ दे दी है, तो ये भी कितना इजी हो गया कि आप ये समरी वहां क्लिक करें, यहाँ से देखें, फिगर डाल दें। तो ये और भी ज्यादा इजी कर दिया इन्होंने। आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से रिकनसाइल कर सकते हैं, आपकी हर तरह से इन्होंने इन्फॉर्मेशन को विजिबल कर दिया, आपके सामने ला के रख दिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा अभी बैंक से इतना प्रॉफिट मिला था, हाँ डिफरेंट बैंक हो सकती है, आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के थ्रू आप इस तरह से ऐड करके डाल सकते हैं। हम यहाँ इस तरह से नहीं जाते, हम यहाँ पर सिंपल एक ही रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई हमारे पास ये आ रहा था 172,086, ठीक है, 172,086 यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए चेंज किया इस वजह से पूछ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पास तो एविडेंस भी है, सपोर्ट भी है। और ये पुरानी लास्ट ईयर की फिगर आ रही थी, इस वजह से मैं हटा रहा था, ठीक है। अच्छा, टैक्स डिडक्ट हुआ था 34,417, 34,417 ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये टैक्स चार्जेबल के ऊपर भी आ जाएगा सेम, कि इसमें इतना ही टैक्स था कि नहीं। कैलकुलेट हो नहीं रहा है ये, दोबारा मैंने कैलकुलेट का बटन दबाया, अब हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा बैंक में जो प्रॉफिट मिला था हमने वो कर लिया। अच्छा, ये NSC आ रहा है, ये हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा था, ठीक है। ये आपने ले लिया। अच्छा, ये आ रहा है 18,016 और 2703। अब आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ से भी देख सकते हैं समरी पे, आप यहाँ आ जाते हैं, इसको प्लस का निशान दबाए आप, ये देखें यहाँ पर भी आ रहा है, ये बिल्कुल वही समराइज करके यहाँ भी दिया हुआ है। तो अगर बहुत क्विकली अगर आपको करना है तो आप ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को आप क्लिक करें, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले, टेक्स्ट फाइल करें, क्लोज करें, सिंपल। एक्सेल फाइल भी नहीं डाउनलोड करनी, आप छोड़ दीजिए। देखिए सैलरी का ये आ रहा है, ठीक है, आप इसको भी सम अप करेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगी। बट मैंने आपको यही बताया कि सैलरी के ऊपर अगर एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट है, उस पर कुछ और अमाउंट आ रही है, तो आप उस पर जा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी सैलरी के टैक्सेबल वैल्यू को आप फॉलो करें, ठीक है। ठीक है, हम थे या NSC के ऊपर थे, ये PO डिपॉजिट वाला, ये स्टेट बैंक से अगर आ रहा है आपका, या नेशनल सेविंग का है, ये एक्चुअली स्टेट बैंक का है, ठीक है। तो हमने यहाँ से उठाया, 1816 आ रहा है ऑलरेडी, पहले से पुल किया हुआ है, और 2703 ये हमने डाल दिया। एक ये आइटम हो गया हमारा, ठीक है। ये आइटम हो गया हमारा बैंक का, हो गया। अच्छा, डिविडेंड भी देख लेते हैं हम, क्रॉस चेक यहाँ से भी करवा के दिखाता हूँ आपको मैं। अगर किसी का डिविडेंड है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए डिविडेंड में 6129 आ रहा है। हम यहाँ देखते हैं इसके पास क्या आ रहा है, यहाँ देखते हैं, यहाँ 6129 सेम आ रहा है, देखिए
तो कितना इजी हो गया ये, देखिए। तो अब हमें बार बार एक्सेल की फाइल भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। 6129 हो गया, ठीक है, और 920 करते ये, ठीक है, वहाँ 920 था, हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते। तो ये बार बार अलर्ट आ रहा है, तो इससे कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि बार बार एरर आ रही है। एरर नहीं है, सिर्फ अलर्ट है, आपको बता रहा है कि ये फिगर आपने चेंज की है। अच्छा, ये 919 आ रहा है, हम इसको सेम कर लेते, 1 रुपए का फर्क है तो हम इस पे नहीं जाते, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमारे ये 3 आइटम हो गए, हमने डिविडेंड भी ले लिया, बैंक प्रॉफिट को भी हमने डाल दिया, और दूसरे प्रॉफिट कहीं से आ रहे थे हमने वो भी डाल दिया। तो जो आपको दिखाया ये रिसीट एंड डिडक्शन में आप आएंगे तो यहाँ एज इट इज यहाँ पर ये अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो आपने वहां डाला है। जो मैंने बताया था कि आप यहाँ एडिटेबल वर्जन नहीं है, ये सिर्फ आपको व्यू करके दिखा रहा है। आपको इसमें से कोई चेंजिंग करनी है तो आप टैक्स डिडक्शन में आएंगे और यहाँ से आप एडिट करेंगे। यहाँ पर टोटल जो फाइनल टैक्स बना है 196,231, आप यहाँ आएंगे तो आपको ये भी पूरा यहाँ दिखेगा। अगर ये टैब ना भी रखते तो चल जाता, बट स्टिल ये सिर्फ व्यू करने के लिए रखा हुआ है। और आपको कोई अगर अदर इनकम ऐड करनी है आपको ये, क्योंकि अदर सोर्स का पार्ट है, और ये अदर इनकम को इन्होंने यहाँ पर ला दिया। लास्ट ये होता था कि ये अदर सोर्स के अंदर जो इसके जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें कोई कोई खास फर्क नहीं है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं। टैक्स डिडक्शन वाला कॉलम हमारा एक कंप्लीट हो गया है, फाइनल टैक्स भी डाल दिया हमने। अच्छा, एडजस्टेबल टैक्स का सेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको ये। अच्छा, इसमें देखिए कोई कोई एडजस्टेबल टैक्स है आपका तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, कोई एडजस्ट करना हो। तो बहुत सैलरी कैटेगरी का कम होता है इस तरह की, बहुत ही कोई मिलता नहीं है इसमें कोई एडजस्ट किया जाए। पर अपन देख लेते हैं कि इसमें कुछ है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ क्लाइंट का। अच्छा, टैक्स चार्जेबल में आते मैं डायरेक्ट कंप्यूटेशन दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी सैलरी दिखा दी इन्होंने, ठीक है, अदर सोर्स दिखा दी, टोटल आपकी इनकम ये हो गई है, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स ये बना है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आपका जो था वो ये कि ये टैक्सेबल आपकी इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। नॉर्मल टैक्स आपका ये बनता है, ठीक है। टैक्स चार्जेबल 5087 बन रहा है इसका, इसमें कुछ और भी एंट्रीज है, इस वजह से ये एडमिटेड में आ रहा है, ठीक है। तो हम जाते हैं, ये फिक्स एंड फाइनल भी देख लिया आपने, ये फिक्स एंड फाइनल आपका यहाँ से आ रहा था। आप अदर सोर्स में आएंगे तो ये रिडक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, ठीक है। ये टोटल जो टैक्स बनता है डिडक्शन का आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा। आप यहाँ से देख लेंगे तो ज़्यादा ईजी है, यही चीज़ आपके कंप्यूटेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, जो एडमिटेड टैक्स आ रहा था वो एक एंट्री और है यहाँ पर। अच्छा, मैं विथ होल्डिंग टैक्स पे आता हूँ। तो यहाँ आपका ये हो गया था, फाइनल टैक्स हो गया था। अच्छा, यहाँ नहीं आएगा आपका ये अलाउ डिडक्शन में। अच्छा, अगर आपकी कोई डिडक्शन आपकी डिडक्टेबल अलाउेबल है आपकी तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ टैक्स क्रेडिट है, मैं आता हूँ यहाँ पर, एक डोनेशन का है मेरे पास टैब। देखिए ये अगर आपने डोनेशन दिया है इस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है तो हम यहाँ 500,000 देते हैं और इस पर देखते हैं कितना क्रेडिट मिला है। टैक्स क्रेडिट है इसके अंदर, तो ये 5 लाख का था तो ये देखो 65,000 का यहाँ पर टैक्स क्रेडिट है क्लाइंट का, इस वजह से। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, एफबीआर के पास अभी तक ये डेटा पुल होके नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक थर्ड पार्टी चीज़ आ जाती है। अगर आपने किसी को डोनेट दिया है, डोनेशन दिया है, ज़कात दिया है, तो वो एक बिल्कुल थर्ड पार्टी है। अगर बैंक के थ्रू कोई चीज़ हो रही है प्रोसेस, आई मीन कि अगर बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉ, विड्रॉ भी नहीं, डिपॉजिट हो रहा है, इस तरह की कोई चीज़, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट इस तरह की चीज़ें भी आइंदा सालों में ऑटोमेटिक पुल हो जाएगी। जहाँ तक इन्होंने ये चीज़ें पहुँचा दी है, पुल ऑटो हो रहा है, तो ये भी चीज़ें आ जाएगी, ताकि ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र ने क्या दिया था और यहाँ पर वो क्या क्लेम कर रहा है। इसके एविडेंस होने चाहिए, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने डोनेशन की तो आपके पास ऑफ कोर्स डोनेशन का आपके पास एविडेंस होना चाहिए, कोई रसीद होनी चाहिए, कोई आपकी यानी कि रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए बैंक में कि आपने ये बैंक के थ्रू दिया है, ये चेक से दिया है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब कंप्यूटेशन में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफंडेबल आ रहा है 1625, कोई इशू नहीं है, इतना रिफंडेबल है। ज़बरदस्ती नहीं है कि हम इसको मज़ीद, या तो हम अपनी इनकम बढ़ा के हम कर सकते, एक्सपेंस या टैक्स को हम ज़रा बढ़ा के हम कर सकते हैं, बट इतनी सी अमाउंट आ रही तो कोई इशू नहीं है, जाने दे इसको, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम, वेल्थ स्टेटमेंट पे। तो ये एरिया हमने पूरा कवर कर लिया। सैलरी डाला हमने यहाँ पर, ठीक है, सैलरी हो गई आपकी, टैक्स डिडक्शन हो गया आपका। फिर अब कैपिटल गेन नहीं है इसमें, कैपिटल गेन वगैरह की भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी की अगर है कोई बाय एंड सेल, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है ये। सैलरी कैटेगरी में बहुत कम आ रहा होता है। हाँ, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है कि भाई सर हमारा तो ये PSX में है, वहाँ कैपिटल गेन आ रहा है, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम कर सकते हैं। बट वो NCC की आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, 3 ईयर का, उसमें वो ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर रहा होता है,
तो वो सब चीज़ें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर होगा रियल में तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। अब ये चीज़ें भी जो है सीडीसी अकाउंट से या एनसीसी से, ये चीज़ें भी ऑटो अब रिफ्लेक्ट होगा। अदर सोर्सेज के अंदर हमने बैंक्स वगैरह का कर लिया था, बैंक्स के प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट है अगर आपकी, वो आ जाएगी सारी चीज़ें यहाँ। टैक्स डिडक्शन में एडिट करना है किसी चीज़ को तो आपको टैक्स डिडक्शन में आके आप एडिट कर सकते हैं। रिसीट एंड डिडक्शन में आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। हम वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने ये किया कि यहाँ से एक्सपेंस को हटा दिया जो आपके पर्सनल एक्सपेंस थे। तो वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाते हैं हम, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट में इन्होंने सिर्फ पर्सनल एक्सपेंस वाला था वो टैब को यहाँ से शिफ्ट किया है, मूव किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आएगा। अच्छा, पर्सनल एसिड्स में आ जाते हैं आप, तो देखिए पर्सनल एसिड्स में आपके जो जो एसिड्स थे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ क्या डाली है कि पहले इमूवेबल जो प्रॉपर्टी थी, लोग इसमें कभी भी अपनी मर्जी आई तो डाल दिया, नेक्स्ट ईयर उड़ा दिया, तो कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यही इन्होंने इस टैक्स ईयर 2026 फॉर्म में बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ला दिया है ये। अब काफ़ी लोग जब ये करेंगे इस साल, जितने भी टैक्स कंसल्टेंट है इसमें देखेंगे तो ये बड़ा शॉकिंग उनको फील होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये क्लाइंट का ये एक प्लॉट है, अब मैं इसको देखिए उड़ा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं ये अब मैं छुपाता हूँ, जो हमारे यहाँ लोग कर रहे होते बड़ा अनएथिकल चीज़ें भी जो कर रहे होते टैक्स फॉर्म में, अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो देखिए ये क्या कहेगा। क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रजिस्टर्ड की होगी इन्होंने, आपने डेटा भी दिया होगा सारी चीजें, तो पूछ रहा है कि भाई आपने क्या ये सोल्ड कर दिए या गिफ्ट कर दिए। यही ऑप्शन हो सकता है, आप सोल्ड करोगे, एक्सचेंज करोगे, या तो किसी को गिफ्ट करोगे। जब तक आप इस स्टेप को नहीं करेंगे आप यहाँ से एंट्री हटा ही नहीं सकते। अब मैं लास्ट ईयर में भी मैंने ये बताया था, अपने लास्ट टू लास्ट ईयर में भी बताया था कि अभी भी वक्त है, जो न्यू टैक्स रिटर्न फॉर्म या फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे, आप अपने एसिड्स को इंक्रीज करें, जो जितनी चीज़ें आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं मैक्सिमम करें, छुपाए ना। अब जिन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं की थी तो उनका एसिड्स बहुत कम आ रहा है। अब जिन्होंने एसिड्स डिक्लेयर की थी वो फायदे में है कि उन्होंने उस टाइम पे कर ली थी। क्योंकि अब दोबारा ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ रिस्ट्रिक्शन की है डिलीट करने पे, तो ऐड करने पे भी बहुत सारी है। तो अब देखिए, अगर आप, मैं यहाँ पर से मिसाल के तौर पे मैं हटा देता हूँ कि मैं इस एसिड्स को यहाँ से हटा के कैश में लाना चाहता हूँ, कि लोग टैक्स को रिकनसाइल करने के लिए जबरदस्ती चीजों को, एसिड्स को मूव करते थे। तो अगर आप यहाँ से सोल्ड करते हैं या गिफ्ट करते हैं तो आपसे चीजें पूछेगा अब ये छोड़ेगा नहीं आपको। अब आपको सोल्ड किया तो आपने बताना है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है भाई। आप पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे फिर इस पर जो टैक्स लगेगा वो सब चीजों का आपको एविडेंस देना है। 236 प्रॉपर्टी देखिए डायरेक्ट लिंक कर दिया यहाँ के भाई, अगर सीपीआर इशू हुआ था तो आप यहाँ लिंक कर दें। तो आपको ये चीज एक बहुत ही नई चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कि ये अब इमूवेबल जो प्रॉपर्टी थी उसको आप यहाँ से आसानी से अब डिलीट नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस के आपने इसको ऑफिशियली सोल्ड किए कि गिफ्ट किया हुआ है। तो ये इसमें न्यू टैक्स फॉर्म में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आ जाते हैं नीचे इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाते हैं, तो यहाँ आपकी जो भी नॉन बिजनेस फाइनेंशियल एसेट्स थे, आप यहाँ ऐड एंड डिलीट ये कर सकते हैं अभी भी। बट एज यूजुअल जो मैंने कहा है कि ये फ्यूचर में इन लोग इस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ इजीली हम यहाँ देखिए बैंक को ऐड कर लेते हैं ना, अगर ये इनका कोई बैंक अकाउंट है या कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम यहाँ बैंक डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक बंद कर दिया हमने, ठीक है, और ये 123 हमने कोई भी अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर बैलेंस जो था वो हम डाल देते बैंक का। आपने बैंक डाल दिया, ठीक है। अगर आपके बैंक की क्लोजिंग बैलेंस 30 जून एज ऑन 30 जून 2026 की, आप बैंक की बैलेंस डाल देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें, अगर आपका कोई नेशनल सेविंग में कोई अगर आपका है कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप नेशनल सेविंग सेंटर की, तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने एनएससी लिखा हुआ है, नेशनल सेविंग की हमने डाल दी कि अगर आपका नेशनल सेविंग में कुछ है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी अगर आ रही होगी, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी यही है। आप इसी तरह से यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने अपनी बैंक को ऐड कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट ऐड कर ली, अगर आपकी कोई स्टॉक के अंदर है ये आपका, अगर पीएसएक्स के अंदर है आपका, तो ये पीएसएक्स की आप डिटेल डाल के, आपको जो भी ब्रोकरेज हाउस का है वो डिटेल डाल के आप यहाँ डाल सकते हैं। और अक्सर यहाँ ये इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ कि इसका क्या लॉजिक है, कि इसमें हमें क्या अमाउंट डालना चाहिए। मोस्टली लोग पूछते हैं कि सर जो करंट बैलेंस है या जो करंट रेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर दे जो स्टॉक है, तो एक्चुअली यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट की है। आप या तो 30 जून का सीडीसी स्टेटमेंट ले लें,
अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो उस पर भी वैल्यू आ रही होती है, आप वो भी डाल सकते हैं। इतना ज़्यादा अगर मैटर नहीं करता आपके वैल्यू का, तो आप मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 30 जून को जो वैल्यू आ रही है वो भी डाल दे, वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा रिकन्सिलेशन के अंदर, मगर अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, आप अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट इस तरह से शो ऑफ कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है। आप इसमें कैश इन हैंड जो आपके पास अवेलेबल है, मोस्टली देखिए कैश इन हैंड को भी लोग यूज करते हैं एज ए रिकन्सिलेशन को जीरो करने के लिए। तो जैसे ऊपर इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन डाली है, तो फ्यूचर में इन चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन जरूर वो डालेंगे। न्यू फॉर्म एवरी ईयर या 2 साल बाद जो भी फॉर्म बनते हैं, तो उसके अंदर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है छोटी छोटी, जो आसानियां जो आपको थी रिटर्न फाइल सबमिट करने में, वो आपको एसेट्स के अंदर काफ़ी हार्ड मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, आपका हाउस होल्ड अफेक्ट हो गया, अगर कैश इन हैंड है, कोई अगर इक्विपमेंट है अगर आपकी, तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। नॉन बिजनेस से आपके घर की चीज़ें होगी, मिसाल के तौर पे कोई इक्विपमेंट डाल दिया आपने, हाउस होल्ड अफेक्ट डाल दिए। कोई पर्सनल आइटम है यानी कि आपके पास अगर, तो वो डाल सकते हैं। चाहे मोटर व्हीकल है, अगर आप कहते हैं, देखिए इसमें भी काफ़ी चीज़ें डाल दी अभी है। पहले होता था कि आपको सिंपल ये डाल दिया आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दी यू आपने, देखे तो वो चला लेते थे। अब यहाँ चेसिस नंबर देखे इस तरह से डाल दिया, मेक डाल दी, मैंने बोला बाइक है मेरे पास, ठीक है, मॉडल बोल दिया 2020 है, ठीक है, ये आपने डाल दिया, आपने ऐड किया इसको, ठीक है। तो आपने बोला कि कहाँ गई बाइक, ये रही, ठीक है, आपने बाइक की वैल्यू डाल दी कि भाई ये 60,000 की ये थी। आप कहते हैं कि भाई गाड़ी भी है मेरे पास, ठीक है भाई गाड़ी भी आ जाते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दे या इसके चेसिस नंबर डाल दे, मेक डाल दे, भाई सुजुकी की है ये, ठीक है, मॉडल 2025 है ये, इस तरह से आपने ऐड किया। तो इस तरह से आप जो भी आपके एसेट्स है, बाइक है, गाड़ी है, आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउस होल्ड अफेक्ट हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसमें देखिए तो आपके पर्सनल आइटम हो गया, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपके पास है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ गोल्ड वगैरह की चीज़ें हैं तो वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये मोटर व्हीकल हो गया, हाउस होल्ड अफेक्ट हो गया, यहाँ आ गया आपका, ये कैश में आ गया, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। मगर ये पहले कहीं और आता था, अब देखिए यहाँ से इन्होंने टैब ही हटा दिया, टोटल एसेट्स यहाँ आ गया ये, अब आपको फिर ये ऊपर ही ऐड करना पड़ेगा। ये एसिड्स के टैब आ रहा है आपको यहाँ जाके। अब देखिए पहले इस तरह से नहीं आता था, अब ये देखिए इस तरह से कर दिया इन्होंने। अब ये देखिए जो ये आइटम था, प्रीशियस पोजीशन आता था, एनिमल्स भी आता था, देखिए छुपा हुआ है ये, पहले यहाँ फ्रंट पे आता था, अब इन्होंने यहाँ कर दिया सिंपल। तो ये जो टैब बनाया हुआ है इन्होंने, आप यहाँ से आप डाल सकते हैं, आप यहाँ पर करेंगे और ये आपके जो भी प्रीशियस वाले आइटम थे, मिसाल के तौर पर लोग गोल्ड डाल रहे होते थे, तो वो यहाँ पर आ जाता है। फिर इसका प्लस का साइन क्लिक करते थे, फिर हम ये बिल्कुल हमने बोला गोल्ड है भाई ये, ठीक है 10 ग्राम है या वॉट जो भी हमने डाल दिया, तो इस तरह से हम फिर अब ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल ऐड करने का जो तरीका है वो जरा सा हाइड करके इन्होंने खोल लिया है, और कोई नई चीज़ है नहीं इसके अंदर। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपको मैंने बताया कि वो थोड़ा सा इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि रिस्ट्रिक्ट किया है, बल्कि कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमने गोल्ड भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ठीक है। हाँ, अब नेट करंट एसेट देखे तो आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब हम देखते हैं रिकन्सिलेशन में क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, अब रिकन्सिलेशन के अंदर भी इन्होंने अच्छी चीज़ ये कर ली है कि देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक अब जो आपके सैलरी की इनकम थी यहाँ आ जाती है, और जो हम फिक्स एंड फाइनल का पार्ट था, जो आपके इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट्स थे, वो भी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाते। प्रीवियस ईयर हम ये करते थे कि मैनुअली हम यहाँ पर डालते थे भाई ये इनकम है हमारी, ये फिक्स एंड फाइनल की भी। अब जो आप वहाँ ऊपर डाल कर आ रहे होगे, जिस टैब का वो पार्ट होगा, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से देखिए एडजस्टमेंट हो गई इनफ्लो की, कोई इनहेरिटेंस है, कोई गिफ्ट है, आप वो यहाँ एड ऑन कर सकते। जो मैं बता रहा था पर्सनल एक्सपेंस, जो पहले यहाँ लेफ्ट में टैब आ रहा था, अब वो देखिए यहाँ पर डाल दिया इन्होंने, और ये इसको यहाँ इजी कर दिया है। पर्सनल एक्सपेंस है तो आप अपने जो भी रेलिवेंट एक्सपेंसेस है आप इसको यहाँ से चेक बॉक्स लगा के आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एक ओवरऑल अदर एक्सपेंस ले लेता हूँ, अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा एक्चुअली हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ अदर एक्सपेंस ले लेता हूँ। अगर पर्सनल अगर आपके कोई एक्सपेंस है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सालाना मैंने कह दिया कि भाई 15 लाख है मिसाल के तौर पे, ये हमने कर दिए इसके एक्सपेंस। तो यहाँ आपको टोटली बिल्कुल रिकनसाइल करने के लिए आपको इजी हो जाता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से हम ये करते थे पहले रिकनसाइल के लिए, हम यहाँ पर्सनल एक्सपेंस को प्लस माइनस करते थे, फिर हम स्टेप पे आते थे रिकनसिलेशन पे, फिर देखते थे कि भाई जीरो हुआ है कि नहीं हुआ, जो देसी तरीका था एक तरह का। तो अभी इन्होंने ये पर्सनल एक्सपेंस को सामने ही रख लिया है कि आप यहीं से करें, आप कैलकुलेट कर ले। एसिड्स को नहीं लाए यहाँ, क्योंकि एसिड्स की कैटेगरी अलग है, वरना एसिड्स को भी यहाँ पर ला देते, डायरेक्टली यहीं पे हिट कर देते, बट यहाँ इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि एसिड्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं।
तो ये इन्होंने एसिड्स डाल दिए थे, हमने सीख लिया। रिकंसिलेशन में हम आ गए, यहाँ पर देखिए ये रिकंसिलेशन जीरो हो गई। अगर जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर वो आपको बताएगा कि ये अभी भी बैलेंस नहीं है, इस तरह की चीज़ें आ रही होती। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से ही हटाता हूँ, मैं थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, अगर ये कोई रह जाती है अमाउंट ना, रिकंसाइल अमाउंट, तो देखिए ये कहेगा ये कि पॉजिटिव प्रोबेबली यू हैव, यानी कि ओवर डिक्लेयर किया आपने एसिड्स या तो एक्सपेंस, या तो अंडर डिक्लेयर किया आपने इनकम। दो सूरतें हो सकती है ये। तो इस तरह से आपको ये हेल्प कर रहा है, अगर आपको समझ आता है कि भाई ये आपके एसिड्स और एक्सपेंस ओवर हो गए, या तो आपकी इनकम आपने डिक्लेयर ही अंडर किया आपने। तो ये इस तरह से आ रहा होता है ये। तो ये बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने फॉर्म, कि ये बहुत ईजी हो जाता है आप लोग को। तो होपफुली आपको ये पूरा एक स्टेप न्यू फॉर्म का समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई, अगर आपको कोई परेशानी है, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस भेज सकते हैं, और मुझे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप दोबारा इसको शुरू से आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये बहुत ही ईजी फॉर्म है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।